तो एचसीएफ के प्रश्नों पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर आपके कम से कम 4 से 5 टाइप आप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तुक्का लगाने की जो भी ट्रिक हम आपको बताएंगे वह 100% वर्क करेगी, इस बात की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन शर्त यही रहेगी कि यहाँ पर जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होगी और उन्हें अच्छे से समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यदि इस प्रकार से यदि कभी भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपने यदि प्रीवियस ईयर दिए हों तो वहाँ पर हमेशा ही आपको महत्तम समावर्त अधिकतर पूछा जाता है। 90% प्रश्नों में आपसे महत्तम समावर्त यानी कि HCF ही पूछा जाता है। अब हमेशा आपको एक बात याद रखनी है LCM और HCF के प्रश्नों पर कि जब कभी भी आपसे LCM पूछा जाएगा तो वहाँ पर हमेशा ही आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या देखनी है। यदि आपको HCF पूछा जाएगा तो वहाँ पर हमेशा ही आपको बड़ी से बड़ी संख्या ही देखनी होती है। ठीक, इतनी सी बात बस आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, हमने बोला कि यहाँ पर 54, 66 और 90 का महत्तम समावर्त क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और ये जितने भी आपके प्रश्न हैं ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। ठीक, हमने कोई भी प्रश्न नहीं बनाया, सारे ही आपके एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमसे महत्तम समावर्त पूछा गया है। हमने बोला कि आपको महत्तम समावर्त निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप क्या कीजिए ऑप्शंस पर आ जाइए। हमने देखा यहाँ पर कितना है, ऑप्शन 3 है। तो यहाँ पर हम 3 से देखें तो आपकी ये संख्या डिवाइड हो रही है, ये संख्या डिवाइड हो रही है और ये भी संख्या डिवाइड हो रही है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद हमने बोला कि 4 से देखें तो 4 से आपका 90 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 9 से देखें तो 9 से आपका 90 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 और 6 12 यानी कि ये 66 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 से देखें तो 6 से आपका देखिए 54 भी डिवाइड हो जाएगा, 66 भी डिवाइड हो जाएगा और आपका 90 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, एक 3 और एक 6। यदि ये 2 ऑप्शन यदि आपको मिल रहे हैं तो आप ध्यान से समझिए। एक बात हमने आपको क्या बोला था, जब कभी आपसे HCF पूछा जाए तो हमेशा आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। यदि बड़ी से बड़ी संख्या देखें तो 3 यहाँ पर छोटी हो जाएगी 6 से, तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये समझ आ गया होगा और अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 16, 48 और 104 का महत्तम समावर्त क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 12 से ही देखें तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 5, ये संख्या आपकी 12 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा 16 से यदि हम देखें तो देखिए 16 कम 16, 16 3 48 और 16 7 112 होता है, यानी कि 16 से आपका ये 104 डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा 4 से देखें तो 4 से आपका देखिए 4 दूनी 8, 2 बचा 4 6 24 और 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 से हमारा यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए हम यदि 8 की बात करें तो 8 से देखिए 8 एकम 8, 9 10 2 बचा और यहाँ पर ये 24 आ जाएगा। इसके बाद 8 से देखें तो 8 से 48 भी आता है और 16 भी आता है, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो हमारे यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक 4 है और एक 8 है। हमने क्या बोला था, HCF पूछा जाएगा तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, तो यहाँ पर 4 जो है वह 8 से छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर बोला गया कि 42, 63 और 104 का महत्तम समावर्त क्या होगा। हमने देखा कि 2 से देखें तो यहाँ पर हमारा 63 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यदि हम 9 से देखें तो 9 से देखिए 4 और 1 5, 5 कभी भी 9 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक 7 बचता है, एक 14 बचता है। 14 3 42, 14 56, 14 5 70 होता है, 14 5 70 होता है, यानी कि 63 14 के पाड़े में नहीं आता, तो 14 से आपका ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पर देखें तो 7 के पाड़े से आपका देखिए 42 भी कट जाता है और आपका 63 भी कट जाता है और 140 भी कट जाता है, यहाँ पर 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखें यहाँ पर बोला गया है कि 16, 32 का महत्तम समावर्त क्या होगा। 16 और 32 का देखना है हमें, तो देखिए 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, यानी कि 8 से आपका ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा 16 कम 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 16 से भी डिवाइड हो रहा है। इसके बाद हमने देखा 7 से डिवाइड करें तो 7 के पहाड़े में आप देखिए 16 आपका आएगा नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 3 21, 16 आएगा नहीं, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। 9 से देखें तो देखिए 3 और 2 5, 5 होता है, 9 कभी भी 5 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास देखिए एक 8 है और एक 16 है, इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि HCF पे हमेशा क्या करना पड़ता है, बड़ी वाली संख्या देखनी होती है। तो ये हमारा 8 हमारा छोटा रह जाएगा 16 से, तो ये 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 608, 544 और 638, 783 तथा 425, 476 का क्रमशः लघुत्तम समावर्त क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है।
अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर संख्याएं भी दी गई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, लेकिन कभी भी आपको बड़ी बड़ी संख्याओं को देखकर आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर आपको ये 32 दिख रहा है और यहाँ पर ये आपको 32 दिख रहा है, और तो यहाँ पर आपको ऐसा क्लू अच्छा से नहीं दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 32 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 32 दिख रहा है। अब यहाँ पर इसका जो एलसीएम देखिए ध्यान से समझिएगा, इनका जो एलसीएम होगा जो पहली संख्या होगी, इनका जो एलसीएम होगा वह दूसरी संख्या होगी, और इनका जो एलसीएम होगा वह आपका तीसरी संख्या होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 32 दिख रहा है और 32 दिख रहा है, और 32 जो बनता है आपका वो किस प्रकार से बनता है, 16 इंटू 2, 16 दूनी 32, इतना तो आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक। अगर हम ये भी ना बोले कि ये 16 इंटू 2 32 होता है, तो आप इतना समझ सकते हैं कि जो 32 जो है यह आपका 2 से इंटू हो रहा है। यदि ये 2 से इंटू हो रहा है तो ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो रही है। यदि ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो रही है तो बीच वाली संख्या देखिए, ये आपकी यहाँ पर आपका 8 है, तो ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपका कितना है, 3 है, तो 3 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये संख्या आपकी कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो यानी कि 32 वाले जितने भी आंसर होंगे बीच वाले वो हमारे कभी भी आंसर नहीं हो सकते, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल और यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर आता है, एक है आपका 17, एक है आपका 29, ये बचा है, तो ये वाले तो आपके कैंसिल हो ही गए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक है आपका 17 और एक है आपका 29। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए ये वाली संख्या आपकी देखोगे तो यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी सम है और यहाँ पर भी सम है। तो इस प्रकार से देखिए 32 और 32 तो यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर इनसे चेक करने से तो हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉमन नहीं है, यहाँ पर 17 और 29 ये कॉमन नहीं है, तो इनसे ही हमें चेक करना होगा, इन्हीं से हमें कोई यहाँ पर क्या होगा कि लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 17 से यदि हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने बोला 17 से कौन सी संख्या चेक करनी है, ये हमें लास्ट वाली संख्या चेक करनी है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि 5 का गुणा हमने 5 से किया, कितना हो गया आपका 25 हो गया, और 25 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 7 हो गया, और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 17 बन रहा है। क्या 17 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी कि ये संख्या तो यहाँ पर आपकी फिट बैठ रही है। इसके बाद हमने बोला कि सभी यहाँ पर भी फिट बैठ गई तो आपका आंसर है, यदि यहाँ पर फिट नहीं बैठी तो हमें आगे चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है। अब यहाँ पर हमने 30 को हमने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचता है आपका, यहाँ पर भाई आपका 17 बच जाता है, और यहाँ पर 17 बच रहा है, तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 17 से आपकी ये भी संख्या डिवाइड हो रही है और ये भी संख्या डिवाइड हो रही है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। सिर्फ देखिए ऐसा करना है, अभी कुछ क्लू देख लेने हैं। यदि आप कुछ क्लू देख लेते हो, अभी यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या होती, यहाँ पर क्या होता, 3 और 3 होता, यानी कि ये आपका कितना हो जाता, 33 हो जाता। यदि 33 हो जाता तो हम यहाँ पर क्या करते कि यहाँ पर एक क्लू तो हमें ये मिलता कि यदि ये दोनों संख्या 11 से डिवाइड होती तो आपकी यहाँ पर ये संख्या फिट बैठती, यदि 11 से डिवाइड नहीं होती ये दोनों संख्या तो यहाँ पर ये नहीं बैठती। अभी यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यदि आप ये 3 और 3 33 होता, तो यहाँ पर यदि 3 और 3 को देखते हैं तो ये कितना होता है, 11 गुणा 3 होता है। तो हम ये भी देख सकते थे कि 3 से ये दोनों संख्या डिवाइड होनी चाहिए, 3 से दोनों संख्या डिवाइड होंगी तभी वह आंसर होगा। तो आप इस प्रकार से आप क्लू देख लीजिए, लेकिन 17 में और 29 में तो आप क्लू नहीं देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीधा डिवाइड करके ही देखना होगा। तो 17 का नियम कहता है, देखिए 17 का यदि आपको ना पता हो, यदि आपको इस प्रकार से 3 अंकों की संख्या दिख रही है तो देखिए 17 में आपको क्या करना है कि 5 से सीधा इंटू कर लीजिए, इकाई अंक वाली संख्या में, इकाई अंक वाली संख्या में 5 से इंटू कर लीजिए, जो भी आपका आ रहा है उसे आप ये जो बची हुई संख्या जो है उसमें से आप माइनस कर दीजिए, और जो संख्या आ रही है यदि वह 17 से डिवाइड होगी तो वह आपकी 17 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, यदि 17 से डिवाइड नहीं होगी तो वह पूरी संख्या 17 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। तो 17 का नियम भाज्य का ये कहता है, ठीक। तो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप में देखिए आपका क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको एलसीएम भी पूछा जा सकता है और एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी आपको एलसीएम पूछा जाएगा तो वहाँ पर सबसे छोटी से छोटी संख्या देखनी है, और एचसीएफ पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिए, आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, महत्तम समापवर्त पूछा गया है, यानी कि हमसे एचसीएफ पूछा गया है, और एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो देखिए यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाएगा तो आपको नीचे वाली संख्याओं से नीचे वाली संख्याओं को डिवाइड करके देखना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 10 से देखें तो 10 से आपका 40 भी डिवाइड हो रहा है, 60 भी डिवाइड हो रहा है, 80 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 96 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 16 से देखते हैं तो 16 से आपका देखिए 40 डिवाइड नहीं होगा, तो 40 डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और 16 से यदि हम देखते हैं तो आपका 60 भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 80 हमारा डिवाइड हो जाएगा, 16 पंजे 80 होता है,
और 8 धारे 80 होता है और 10 अट्ठे 80 होता है, यानी कि इससे और इससे और इससे तीनों संख्याओं से सिर्फ एक ही संख्या डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें कंपेरिजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ठीक, डायरेक्ट ही हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4/5, 2/3 और 5/7 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। यानी कि अब हमसे क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है, और एलसीएम में हमें क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या देखनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें एलसीएम पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं से डिवाइड करके देखना है। अब यदि हम 5 से देखें तो 5 से देखिए आपका ये 36 डिवाइड नहीं होगा, 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम 2 से देखते हैं तो 2 से आपका 25 डिवाइड नहीं होगा, अच्छे से पता है, तो ये भी आपका हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो 5 से ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, 2 से देखें तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और 4 से देखें तो 4 से 20 भी हो जाएगा और 40 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 20 है और एक यहाँ पर 40 है। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम पूछा गया है, और एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। अब यहाँ पर हमने बोला कि 40 छोटी है या 20 छोटी है, तो आप बोले सर 20 छोटी है, तो 40 हमारा आंसर नहीं होगा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया 1/2, 2/5 और 4/7 तथा 6/17 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमसे फिर से एलसीएम ही पूछा गया है, तो एलसीएम क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर वाली संख्याओं से डिवाइड करके देखना है। हमने बोला 6 से देखिए आपका 12 डिवाइड हो जाएगा, 6 3 18 और 6 चौक 24 और 6 एकम 6, यानी कि ये सारी संख्या डिवाइड हो रही है 6 से। 4 से देखें तो 4 से आपका 6 डिवाइड नहीं होगा, 24 डिवाइड हो जाएगा, 12 और ये 18 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो 2 से आपके ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक बचता है आपका 24 और एक बचता है आपका 12। हमने बोला 12 और 24 में से हमारा आंसर कितना होगा, तो हमने बोला कि हमसे पूछा क्या गया कि एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या देखनी होती है। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, 24 होगी या 12 होगी, तो आप बोलोगे 24 तो बड़ी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके आधार तो समान होते हैं लेकिन पावर आपकी अलग अलग होती है। यहाँ पर आपके एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसी प्रकार से ये जो होता है इसकी पावर जो है बाकी माइनस में दे दी जाती है। तो यहाँ पर प्लस में भी पावर दे देता है और माइनस में भी पावर दे देता है, तो दोनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है ये चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको एक बात याद रखनी है, अभी तक हमने आपको जो कुछ भी बताया है, हमने आपको बताया कि एलसीएम जो होता है उसमें हमेशा ही आपको छोटी से छोटी संख्या देखनी होती है, और एचसीएफ जो होता है उसमें हमेशा ही आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी होती है। ये हमने आपको अभी तक बताया है। ठीक, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज कैसे नहीं होना है, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। एलसीएम जब कभी भी पूछेगा तो आपको हमेशा ही बड़ी से बड़ी पावर देखनी है, और एचसीएफ पूछेगा तो हम वहाँ पर हमेशा ही आपको छोटी से छोटी पावर देखनी है। ठीक, इतनी सी बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। यदि एलसीएम पूछ रहा है, देखिए आपको देखिए समझने में, देखिए समझना कैसे है, जैसे कि हम बोले 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा। यदि हम एलसीएम बोलें तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 एलसीएम हो जाएगा। हमने बोला एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ जो है वह 1 आ रहा है, एलसीएम जो है वह क्या हो रहा है, 6 आ रहा है। तो यानी कि हमेशा ही यहाँ के पर क्या होगा कि एलसीएम हमेशा ही बड़ा होता है, एचसीएफ हमेशा ही छोटा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। और वैसे आपको यदि बेसिक क्लियर ना हो तो आज हम आपको बेसिक क्लियर कर देते हैं। एलसीएम में हमेशा क्या होता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या देखी जाती है। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या वह कौन सी होती है, तो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब हम बोले कि यहाँ पर आपका 12 है, तो क्या 3 और 2 से 12 विभाजित नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जिससे विभाजित हो जाएंगे 3 और 2, 3 और 2 से जो विभाजित हो जाएगी तो वो क्या है आपका 6 है। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या देखी जाती है जो कि सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। और एचसीएफ में ये इसी प्रकार से किया जाता है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो अगर इन दोनों सभी संख्याओं को विभाजित कर दे तो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या देखी जाती है, तो वह सबसे बड़ी कहलाती है। ठीक, अच्छे से समझ आ गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, एलसीएम में क्या करना है, सबसे बड़ी पावर देखनी है, और एचसीएफ में हमेशा ही सबसे छोटी पावर देखनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया 3 की पावर 18, 3 की पावर 17, 3 की पावर 10 और 3 की पावर 15।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए सबसे पहले एलसीएम है, फिर उसके बाद एचसीएफ है। तो एलसीएम है तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है वो आप देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपको ये 10 छोटा है, 17 छोटा है, 15 छोटा है, किससे 18 से। तो 3 की पावर 18 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है 3 की पावर 18 कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर 18 नहीं है और यहाँ पर 3 की पावर 18 नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। अब हमें देखना है कि एचसीएफ, तो सबसे छोटी पावर आपको देखनी है। तो सबसे छोटी पावर क्या हो जाएगी, तो देखिए 10 जो है वह सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि 17 से भी छोटा, 15 से भी छोटा, 18 से भी छोटा। तो 3 की पावर 10 जो है वह आपका क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो भैया आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो 3 की पावर 10 आपकी ये देखोगे तो आपकी सिर्फ यहीं पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपका ये प्रश्न जो है वह माइनस में पूछा जाता है। अब माइनस के लिए आपको हमेशा ही याद रखना है, माइनस में जितनी संख्या छोटी होगी, माइनस में जितनी संख्या छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी कहलाती है। माइनस में जितनी संख्या छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर माइनस का 10 रखा हुआ है और यहाँ पर माइनस का 2 रखा हुआ है। अब आपसे पूछे कि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप हमेशा इसे बड़ी नहीं बताओगे, आप बताओगे माइनस का 2 बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 2 बड़ा है और माइनस का जो 10 जो है वह छोटा है। क्यों, क्योंकि ये संख्या जितनी भी माइनस में छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी होती है। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या है कि यहाँ पर 9 की पावर 2.5, 9 की पावर 2.75, 9 की पावर 2 और 9 की पावर -4.5 और 9 की पावर -5, इसमें से हमें देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एलसीएम है। तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम पूछा गया है ना, तो सबसे छोटी पावर देखिए, क्योंकि माइनस में है ना, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 2.5 है, 2.75 है, यहाँ पर सिर्फ 2 है यहाँ पर। तो सबसे छोटा आपका क्या बन रहा है, यही बन रहा है। तो यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा, यही होगा। तो 9 की पावर -2 आपको कहाँ पर दिख रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर देखिए एलसीएम पूछा जा रहा है और एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो 9 की पावर -2 कहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए 9 की पावर -2 एक तो यहाँ पर दिख रहा है और आपका 9 की पावर 2 कहाँ पर दिख रहा है, तो 9 की पावर 2 आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए अभी ना इसके ऑप्शंस जो थे वो थोड़े से गलत हो गए थे, वो हमने अभी अभी सही किए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये 10 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 की पावर तो 10 यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा होगा और 9 की पावर 18 तो यहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 9 की पावर -2 और 9 की पावर -5 इस प्रकार से यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये ना थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर ये गलत हो गया था, तो इसे हमने यहाँ पर आपको सही कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए 9 की पावर -2 ये आपका एलसीएम होना चाहिए। तो 9 की पावर -2 यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर देखिए ये 9 है, हमने फिर से ये 3 कर दिया है, तो ये शायद इस वाले ऑप्शन का लग गया है। ठीक, इस वाले ऑप्शन का लग गया है शायद ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, 9 की पावर -2 और 9 की पावर -5। ठीक, तो यहाँ पर कभी भी ऐसा ही हो जाता है, लिखने में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। तो देखिए 9 की पावर -2 और 9 की पावर -5 है। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये 9 की पावर -2 है और यहाँ पर आपका 9 की पावर -2 है। ठीक, और यहाँ पर 9 की पावर -2 नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक, अब हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, एचसीएफ है। तो एचसीएफ के लिए आप क्या क्या करोगे, तो एचसीएफ के लिए आपने हमेशा ही याद रखिए कि सबसे छोटी से छोटी पावर आपको देखनी होती है, लेकिन सबसे छोटी पावर कौन सी होती है, जो कि माइनस में पावर सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 2.5, 2.75, यहाँ पर 4.5 और यहाँ पर -5। तो यहाँ पर माइनस यानी 5 जो है वह सबसे बड़ा है, तो यानी कि -5 जो है यही हमारा आंसर होना चाहिए। एचसीएफ में है, तो एचसीएफ में क्या है, -5 यहाँ पर ये दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इस वाले के ऑप्शन ही यहाँ पर थोड़ा डल गए थे। कौन से डल गए थे, शायद ये वाले डल गए थे यहाँ पर ऑप्शन। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी होगी, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत हो गए थे। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी आपका उसी टाइप का प्रश्न है, बस आपका ये क्या होता है कि व्यंजन में दे दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 6, कॉमा b की पावर 3, c की पावर 8, a की पावर 4 तथा a की पावर 8, b की पावर 6 और c की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमसे एचसीएफ पूछा गया है। क्या पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जब भी देखिए एलसीएम की बात की जाएगी तो हमें सबसे बड़ी से बड़ी पावर देखनी होगी और एचसीएफ की बात की जाएगी तो यहाँ पर हमें सबसे छोटी से छोटी पावर देखनी होगी। तो यहाँ पर हमसे एचसीएफ पूछा गया है तो छोटी पावर देखनी है। ए की पावर 2 है यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे तो ए की पावर 4 है और यहाँ पर ए की पावर कितनी है, 8 है। तो सबसे छोटी पावर कौन सी है, ए की पावर 2। तो ए की पावर 2 एक तो यहाँ पर दिख रहा है और ए की पावर 2 एक यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर नहीं होंगे। इसके बाद हमने देखा कि बी को देखते हैं तो बी की पावर 4, बी की पावर 3
और b की पावर 6, तो b की पावर सबसे छोटी कौन सी है, 3 है, तो b की पावर 3 कहाँ पर है, तो देखेंगे b की पावर 3 यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ये पे यहाँ पर भी b की पावर 3 है और यहाँ पर भी b की पावर 3 है, ठीक, यहाँ पर दोनों जगह b की पावर 3 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, c को देखना होगा, तो c को देखते हैं, तो c की पावर 6 और c की पावर 8 और c की पावर 2, तो c की पावर 2 वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर HCF पूछा गया है, तो c की पावर 2 वाला यहाँ पर है और c की पावर यहाँ पर 6 है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यदि आपसे एलसीएम पूछा जाता है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि बड़ी से बड़ी पावर देखते हैं, तो देखिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए a की पावर 2, a की पावर 4 और a की पावर 8, तो हम यहाँ क्या करते थे, a की पावर 8 हो जाता। इसके बाद b को देखेंगे तो b की पावर 4 और b की पावर 3 और b की पावर 6, तो यहाँ पर हम देखें 4 और 3 और 6 में से 6 बड़ा है, तो यहाँ पर b की पावर 6 हम कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर c देखेंगे, c की पावर 6, c की पावर 8 और c की पावर 2, तो यहाँ पर 8 वाला जो है वह सबसे बड़ा है, तो c की पावर 8 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता, ठीक। एलसीएम पूछा जाता तो हम इस प्रकार से करते। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है वो चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर शाम को तो आपका ये HCF LCM ये आपका हो चुका है, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर अभी सुबह की बात करें तो सुबह आपका ग्रुप डी के लिए आपके एक प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक। ग्रुप डी के लिए एक प्रैक्टिस सेट आएगा, तो ग्रुप डी के लिए तैयार रहना, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप यदि कल की शाम की बात करें तो यहाँ पर LCM HCF तो आपका हो गया है, तो आपकी एक वीडियो और आएगी LCM HCF से, ठीक, क्योंकि आपके नेक्स्ट जो टाइप रहते हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उन्हें आपका करना जरूरी है, उसमें सीधी ये आपकी ट्रिक लगेंगी, ठीक। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो हमने आपको ट्रिक बताई हैं यदि ये आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।